क्या दुनिया के किसी मुल्क में अदलिया की बजाय बेंच एग्जेक्टिव बनता है? क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी? सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात केस में तौहीन अदालत से मुताल्लिक समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। वकील हामिद खान ने कहा, इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये सवाल अलग है। अगर हम आर्टिकल 191 की तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। हमारे सामने केस जजेस कमेटी के केस वापस लेने से मुतालिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीरुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। बादी नज़र में दो रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। इस सवाल पर मुआवनत दें। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, बज़ाहिर लगता है इस मामले पर अभाम तो है। साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराया। शो कॉज नोटिस वापस लेने की सदा कर दी। कहा, अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की। अदालती ऑर्डर पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरियत की दरख्वास्तों पर एफआईए को नोटिस जारी। अदालत ने एफआईए से 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे पहले इस केस से मुतालिक 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा कि ये अदालत बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए कि वो जमानत की दरख्वास्तें थी, ये अलग मामला है। ये अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर मुशावरत होगी। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल हैं। फहरिस्त में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में सुरेश कुमार, खालिद हुसैन शाहानी, मुश्ताक अहमद लगारी, तस्नीम सुल्ताना, मुनव्वर सुल्ताना और अमीर अली के नाम शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और सकाफती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब यकीनन आलमी अमन और तनाज़ुआत के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। उनके दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। जुडिशल कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं, उमर अयूब ने लाल झंडी दिखा दी। मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत को जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दिया। कहते हैं, मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। जुडिशल कमीशन के बगैर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। उधर सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा दौर 28 जनवरी को होगा। जुडिशल कमीशन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 28 जनवरी को अपोजिशन को तहरीरी जवाब देंगे। मुशावरत का अमल जारी रहेगा। अभी बहुत से मामला ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात में पीटीआई अरकान के मुलव्विस होने को तस्लीम कर चुके। एतराफ़ किया कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। मैंने कभी भी नहीं कहा था कि हमारी ये गुफ्तगू सियासी हुई है। मैं तो क्या, जो हमारी मुलाकात हुई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे हुई है। दैट इज़ द एंड ऑफ इट। ये बड़े ज़रूरी मामलात हैं जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कमेटीज़ के दरमियान, और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। इस वक्त लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे पास लोगों की सेहत के पैसे नहीं है, हमारे पास लोगों के लिए तालीम के लिए पैसा नहीं है। तो इसी सूरत हाल में हम अपनी तनख्वाहें मज़ीद बढ़ाएं। इस पार्लियामान में काम होता है, मैं आज आपको बताऊँ। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी की हिदायत है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएं। ऑपोजिशन रहनुमा साहबजादा हामिद रजा बोले, हुकूमत अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। इजलास भी एक ऑप्शन है। हुकूमत के बस में कोई भी चीज़ नहीं। आप सियासत को इस हद तक ले जा चुके हैं कि अब सियासत नहीं रही, बल्कि ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है।
पहले उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बात की, बाद में मुख्तलिफ बात की। ये एक बड़ी मीटिंग के अंदर ये बड़ा इशू डिस्कस हुआ और उसके अंदर बताया गया था कि उनके सियासी गुफ्तगू जो है या मुतालबात जो है उनको भी कोई अच्छी बात है। मतलब मुझे उन्होंने ट्विटर पे याद किया है, मैं उनका शुक्रिया। वो खुद कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है ख़त्म हो जाएंगे, ये उन्होंने खुद कहा है, मैं तो नहीं कहा। मैं तो पहले दिन तो कह रहे हैं, उन्होंने तो कहना शुरू किया है। 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में शामिल किया जाए। जुडिशल कमीशन में सब धरने भी आ जाएंगे। जुडिशल कमीशन में 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाद आसिफ कहते हैं, बताएं तो सही यहाँ जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है? अगर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं तो हुकूमत से मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत है? मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। PTI के मुतालबे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एक पाई भी नहीं रोकी। इन्होंने विफाक पर 3 हमले करके भी देख लिए, आखिर में तरले पर आ जाते हैं। 9 मई पहले ही क्लियर हो चुका, मुल्जिमान को सज़ा हो चुकी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब और नाजायज़ होने की दलील है। गैर मकबूल हुकूमत PTI के तहरीरी मुतालबात सामने आने पर अब भागने की तैयारी में है। स्पीकर अयाज सादिक को अपने आज के गैर जमहूरी किरदार पर कल शर्मिंदगी होगी। हुकूमत मुज़ाकरात से भागकर अपोजिशन को सड़कों पर आने पर मजबूर करेगी। जाली हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में जो हमारे माएँ बेटे जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उसकी खातिर कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हैं। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कौज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश स्कूल ना होते तो होनहार बच्चे गलियों की धूल में गुम हो गए होते। दानिश स्कूल सिस्टम मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। HSN कॉलेज में ना पढ़ सकने वालों की कमी दानिश स्कूल से पूरी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के दीगर 2 अजला में भी जल्द दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखने का भी ऐलान। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। फेक न्यूज़ पर 3 साल की सज़ा और 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ा एक साथ देने की तजवीज़। शेख 1A के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी। अथॉरिटी में सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, सहाफ़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वकील, सोशल मीडिया प्रोफेशनल, निजी शोबे से IT एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन और तादीबी कार्रवाई की महाज होगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजाओं के खिलाफ कल अपील दायर की जाएगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, नैब कहता है कि ये चोरी का पैसा है। NCA ने फैसला दिया कि ये चोरी का पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट और बरतानवी अदालत ने भी कहा कि ये चोरी का पैसा नहीं। बरतानवी कोर्ट को बताया गया कि पैसे से मुतालिक शुक्क व शुबहात नहीं। कहा, तहरीरी मुतालबात दे दिए हैं। हुकूमत के पास 7 दिन का वक्त है। मशवरा है कि माजी से सबक सीखें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में CEC के तमाम अरकान शरीक होंगे। मरकजी मजलिस आमना के इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, सरमायाकारी $600 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, उनका मुल्क शराकतदारी और सरमायाकारी के मौक़े में हिस्सा लेने का ख्वाह है।
दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए ताउन के तरीक़ों पर बातचीत की। दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, रूसी अवाम से प्यार करता हूं, प्यूटन से अच्छे ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी माहदे का मुनासिब वक्त है, मजीद जानें ज़ाया नहीं होनी चाहिए। रूसी मईशत नाकाम हो रही है, प्यूटन डील करें और इस मुज़ायका खेज़ जंग को रोकें। अगर डील ना की तो रूस पर पाबंदियाँ और उसकी चीज़ों पर टैक्स आयद करूँगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने की पेशगोई। इस रिपोर्ट को हमारे लिए बड़ी फ़ख्र के और एज़ाज़ का, जो मैंने 25 साल पाकिस्तान में वर्क किया, काम किया, और मैं अपने एक अहम लाइफ का और हम जो एज हमारा ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजरा हुआ। पाकिस्तान है वो मुल्क जो हमारा यूएई का साथ इतना अच्छे तल्लुक़ात है और इतने अच्छे गवर्नमेंट के लेवल और आवाम के लेवल और कल्चर भी काफ़ी पाकिस्तान और यूएई के नज़दीक है। मैंने फ़ील किया था जो पाकिस्तानी आवाम बहुत मोहब्बत देने वाले लोग, मुखलस लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। मैंने फिर वो जो गैप में इस वक्त डिफरेंट होएंगे वो डिफरेंट नज़र नहीं आए। पाक यूएई ताल्लुकात में एक नई रोशनी डालने वाले सफारतकार बखीत अतीक अल रुमैती बने गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान। काउंसिल जनरल बखीत अतीक को पाकिस्तान में बतौर सफारतकार खिदमात सर अंजाम देते 25 साल हो गए। काउंसिल जनरल ने पाकिस्तान में गुजरे वक्त की कुछ बातें शेयर की, वक्त की पाबंदी की अहमियत बयान की। इमारती काउंसिल जनरल पाकिस्तानी खानों के भी दिलदादा निकले, कहा देसी चने और लाहौर के पाए बहुत अच्छे हैं। प्रोग्राम में कहा सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान और यूएई के दरमियान हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं, वर्क वीज़ा और दीगर वीज़ों के लिए नया सिस्टम ला रहे हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की पाकिस्तान आमद के हवाले से फैसला न हो सका। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि रोहित शर्मा का कप्तानों के इवेंट के लिए जाना अब तक वाज़ेह नहीं। भारतीय सेक्रेटरी बोर्ड का कहना है कि रोहित शर्मा के पाकिस्तान जाने के हवाले से बातचीत नहीं हुई। ये मामला अभी एजेंडे पर नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तानों का इवेंट मुमकिन तौर पर 16 या 17 फरवरी को कराची में होगा। भारतीय क्रिकेट टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखने का मामला पहले ही हल हो चुका है। भारतीय सेक्रेटरी कह चुके हैं कि आईसीसी क़वानीन पर अमल दरामद किया जाएगा।